अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम। नाजरीन, सईदाबाद में वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ बाद नमाज जुमा पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट किया गया। वाज़ेह रहे कि जब तक ये पूरे कानून पर या फिर जिस तरह से एक टारगेट बनाया गया है एक साजिश के तहत वो रद्द नहीं होता, वो कैंसिल नहीं होता, तब तक के एहतजाज करने की बात की गई। नाजरीन, मजीद उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है कि ये इस तरह से जो साजिशें की जा रही है हुकूमत की जानिब से अलग अलग बिला ला करके मुसलमानों को परेशान करने की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे दिया, अब यकीन हो चला है कि सुप्रीम कोर्ट आने वाले वक्त में ये बिल के पूरे मुकम्मल बिल के खिलाफ फैसला सुनाएगा। बहरहाल लोगों में खुशी भी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, सुप्रीम कोर्ट का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, आओ हमारे साथ चलो, वापस दो, वापस दो, वापस दो, हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, मदारिस बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, मदारिस बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। मोदी योगी तेरे नाम इस्लामोफोबिया, मोदी योगी तेरे नाम इस्लामोफोबिया, अमेंडमेंट बिल इस्लामोफोबिया, वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो, निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम वक्त बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, वक्त बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, थोड़ा पीछे रहना, मस्जिद बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, बचाने आ गए हैं भाई, थोड़ा इधर के मीनारों से चौराहों से पीछे चलो बच्चे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से 3 महीने का जो प्रोग्राम बताया गया था वक्त बचाओ मुहिम के तहत, इसमें एक पहला हफ्ता आज ख़त्म हो रहा है और ये पहला हफ्ता वक्त बचाओ मुहिम मनाया गया है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ह्यूमन चेन्स फॉर्म किए गए थे। तो आज ये इसका आखिरी दिन है इसका, तो इसमें यहाँ पर हमने उसकी अपील पर ह्यूमन चेन का फॉर्म किया है और ये हम एहतजाज दर्ज करना चाहते हैं हुकूमत से कि जो वक्त एक्ट पास हुआ है अभी, ये हम समझते हैं कि जालिमाना है, अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये पूरे मुसलमानों की, मुल्क के मुसलमानों की ये मांग है कि इसको वापस लिया जाए। ये हमने इससे पहले भी कहा है और आज फिर से कह रहे हैं, ये कोई तबके और कोई फ़िरक़े के ख़िलाफ़ नहीं है, ये सिर्फ हुकूमत से हमारी मांग है कि जो गैर दस्तूरी बिल पास हुआ है इसको वापस ले, ताकि मुसलमानों में एक अमन और चैन से वो लोग ज़िंदगी गुजार सकें। ये वक्त के ज़रिए क्या कर रही है हुकूमत, जो मुसलमानों की वक्फ करदा प्रॉपर्टीज़ हैं, जो हमारे आबा व अजदाद ने कौम व मिल्लत के लिए वक्फ कर दिया है ताकि उससे लोग फ़ायदा उठाते रहें, इनको जो है गलत तरीके से वो जो है इस पर कब्जा करना चाहती है। तो चुनाचे ये वक्फ बिल और बहुत हम उसकी सुप्रीम कोर्ट के कल और परसों की जो हियरिंग हुई है उसको बड़ी अच्छी नज़र से देखते हैं कि उसमें जो सवाल किया गया कि क्या हुकूमत
मुसलमानों को गैर मुस्लिम औकाफ में इंक्लूड करेगी। इसका बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि इसका जवाब क्या देती है हुकूमत, देखना। लेकिन ये हम समझते हैं कि हुकूमत उसको मंजूर नहीं करेगी और वो चाहती है कि सिर्फ मुसलमान जो औकाफ प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें गैर मुस्लिमों को इसमें शामिल किया जाए और इसको डाइल्यूट किया जाए और इसके ज़रिए से मुसलमानों की जो ये वक्फ की इमलाक है उस पर कब्जा किया जाए। तो हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत कर रहे हैं और ये पूरी मुहिम 3 महीने की मुहिम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत ही रहेगी। आगे और क्या अपना है? हम बहुत पुरुमीद हैं। जो पिछले 2 दिन की जो सुनवाई हुई है उसमें बहुत उम्मीद की किरणें जागी हैं हमारे लिए। हम समझते हैं कि बहुत अच्छा फैसला आएगा। हुकूमत अदालत उज़्मा से हम उम्मीद करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो हक पर फैसला देगी और मुसलमानों के साथ इंसाफ होगा और यहाँ पर जो है दस्तूर की बालादस्ती कायम होगी और जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस हैं, जो राइट्स इंश्योर किए गए हैं मुसलमानों के, उनका जो है प्रोटेक्शन इंशाल्लाह वो करेगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ मामला चल रहा है, अब आप लोगों का प्लान ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसका फैसला करेगी। जो उन्होंने अब तक जो फैसला किया है वो 3 महीने का फैसला किया है और 7 जुलाई तक की मुहिम चल रही है, एहतजाजी मुहिम ये चलती रहेगी। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये समझती है कि सुप्रीम कोर्ट से माने कुछ तयक़ुन मिलता है और इसको रोकने का होता है तो फिर रोक जाएंगे हम। लेकिन जब तक अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कहती है कि इसको जारी रखा जाए तो हम पीसफुल तरीके से, आप देखते हैं कि हमने ट्रैफिक को किसी तरह से खलल नहीं किया है, किसी कौम तबके के खिलाफ कोई नारेबाजी नहीं हो रही है। हम सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि हमको जो दस्तूरी मौक़िफ़ हासिल है इस रखा जाए की जाए।